वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज अरबी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार के लिए रेगुलर वॉचर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जो रेगुलर वॉचर हैं उनको तो मैंने शुभकामनाएं दे ही दी हैं, और साथ ही साथ पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उसको सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि मेरे मैसेजेस को किस तरह से लेना है। और साथ ही साथ अगर आपको आवाज कम आती है ईयरफोन का यूज कीजिएगा, और अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत कम या बहुत ज्यादा लगती है, यूट्यूब ने साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, प्लीज उसको यूज कीजिएगा और अपनी वीडियो की स्पीड को कम ज्यादा कर लीजिएगा। ठीक है। साथ ही साथ मैं चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ, तो मेरे हंसने बोलने रोने गाने से आपको दिक्कत हो अगर वीडियो में, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो अपने हिसाब से देखिएगा या नहीं देखिएगा। तो आज के लिए जो आपका कार्ड आया है नवरात्रि के मैसेज में, माँ काली कपाली का कार्ड आया है आपके लिए, जो कि बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब हम पढ़ेंगे। पहला वीडियो आपने मिस कर दिया है तो आप देख लीजिएगा, चैनल पे ही है। और साथ ही साथ यहाँ पे माँ गौरी देवी का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। पहले इस कार्ड को मैं हटा रही थी, लेकिन फिर न जाने क्यों अचानक मैंने ध्यान दिया कि ये दोनों जो पिक्चर्स हैं, फेस कितने सेम हैं, लेकिन दोनों के फेस सेम है, आईज सेम है, बहुत कुछ सेम है इसके अंदर, लेकिन इस चेहरे में और इस चेहरे में फर्क हो गया है। ठीक है। तो मैं बॉटम ऑफ द डेक कार्ड की रीडिंग तो नहीं ले रही हूँ, मैं बस माँ काली कपाली के कार्ड की रीडिंग लूंगी, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा था। ठीक है। तो माँ काली कपाली का कार्ड जो कहता है, ये आपको मैसेज दे रहा है, इसका मतलब है कि वो काली कपाली जो गले में नरमुंडों की माला पहनती हैं, स्कल्स की माला पहनती हैं, उनके गले में होती है। ठीक। वो हमेशा आपके साथ होती हैं, हर जन्म दर जन्म, हर लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम वो आपके साथ में होती हैं। और वो अपनी प्यार से, अपनी ममता से, अपनी कोमलता से आपको हमेशा ही आगे बढ़ने में मदद करती हैं, ताकि आप अपने सच में और अपनी क्रिएटिव पावर में रह सकें, यानी कि जो भी आप करने के लिए जन्म लेते हैं, आए हैं, वो आप चीजें कर सकें। तो अपनी जो भी प्रेयर्स आप करते हैं माँ से, उसका असर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप उनकी मदद के लिए भी उनसे प्रार्थनाएं करते रहिए। और आपसे ये कहा गया है कि इस बात पे कॉन्फिडेंस रखिए कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ठीक। जो पहला हमने मैसेज लिया था उसमें डिवाइन इंटरवेंशन से ही स्टार्टिंग हुई थी, और दूसरा मैसेज भी यही बात कह रहा है। चाहे कितनी चीजें मुश्किल हो और आपको लगता है कि वो नहीं बदल सकती, लेकिन वो चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं। जो नेगेटिव एक्सपीरियंस, नकारात्मक अनुभव होता है, वो सकारात्मक में बदलता ही बदलता है, अगर आप अपनी सोल की इज्जत करते रहते हैं तो। माँ कपाली जो है स्कल्स को पहनती हैं, यानी कि कपाल माला पहनती हैं, नरमुंडों की माला पहनती हैं। और एक तरह से अ, से- ये एक तरह से उस चीज को दर्शाती है जो हम माला मन के पढ़ते हैं, यानी कि जो हम माला जपते हैं। और ये उस एनर्जी की बात करती है जहाँ से शक्ति मिलती है, डिवाइन की प्रेजेंस महसूस होती है। और वो आवाज या वो मंत्रा जो हम रिपीट करते हैं इन अपनी माला के साथ में, यहाँ प्रेयर्स करते हैं, जब हम बीट्स को काउंट करते हैं, यानी कि जब हम मन के जपते हैं, माला जपते हैं, और हर दाने के ऊपर जब हम मंत्र पढ़ते हैं, तो ये एक तरह से उस डिवाइन प्रेजेंस की बात कहते हैं, जिससे कि वो आवाजें निकलती हैं। ठीक। यानी कि वो आवाज जो होती है वो डिवाइन प्रेजेंस की बात करती है। तो आपसे कहा गया है कि अपने दिल की सारी बात माँ काली कपाली को कहिए, यानी कि माँ काली को कहिए, कहने का मतलब यही है। और वैसे कमाल की बात यह है कि माँ काली और माँ गौरी देवी की, काली कपाली और गौरी देवी पिछली बार भी ऐसी ही लाइट और डार्क की एनर्जीज थी, है ना। तो खैर, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपसे कहा गया है कि अपने दिल की हर बात उनसे कहिए, जो भी बात आपको तकलीफ दे रही है, आपको ये कहा गया है कि आप उनसे अपने दिल की बातें कहिए। वो आपके लिए वो सब कुछ करेंगी जो कि आपको सफरिंग से आजाद करेगा या आपको रिलीज करने में मदद करेगा। तो ये जो माँ काली की एनर्जीज हैं, जब ये आपकी रीडिंग में आती हैं, तो वो ये कहती हैं कि जब आपको सच जानने की जरूरत होती है, या फिर जब आपकी लाइफ में सत्य आ रहा होता है। और ये आपके लिए कार्ड आने का मतलब यही है आपकी रीडिंग में, कि माँ काली इस बात को पक्का कर रही है कि आपको सत्य की जो खोज में आप हैं, वो सत्य आपके सामने आएगा, चाहे वो कोई सा भी हो। और साथ ही साथ वो जो सत्य होगा, वो आपके पीस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी कि सत्य भी आपके सामने आएगा और आपकी मानसिक शांति भी खोएगी नहीं। और ये जो सच है, ये आपके लिए, अगर आपको ऐसा लगे
कि अगर आपको ऐसा लगे कि इस सच की वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो ये आपके लिए पनिशमेंट नहीं होगा, यानी कि ये आपके लिए कोई सज़ा नहीं है। इसके बावजूद भी ये आपको ये समझना होगा कि ये आपके लिए सज़ा सज़ा के तौर पे नहीं है। यानी कि अगर कोई सच आपको पता चलता है या कोई सच आपके सामने आता है, तो वो आपके लिए सज़ा ना होकर आपका प्रोटेक्शन है, ठीक है? और आप इस समय या आने वाले समय में जब भी आपके सामने कोई सच आता है, आप उसको उस वक़्त नहीं समझ पाएँगे कि आपके लिए क्या हो रहा है। लेकिन जब आपकी लाइफ में बदलाव होंगे और जब सच्ची बातें खुलती चली जाएँगी, यानी कि जब आपकी लाइफ में चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे, तो आप समझ पाएँगे कि जो सत्य आपके सामने आया था या आया है या आ रहा है, उसमें आपकी लाइफ में आप बेशक डिस्टर्ब हो रहे हों, जो कि माँ ने कहा है कि आप नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आप डिस्टर्ब हो रहे हों, तो भी वो आपके प्रोटेक्शन के लिए ही है और आने वाले समय में आप उसके लिए आभारी ही होंगे। और आपसे यहाँ पे कहा गया है, जो ये स्कल हैं, जो माता ने अपने गले में स्कल पहन रखे हैं, नरमुंडों की माला पहन रखी है, ये बताती है कि समय कैसे बीतता चला जाता है। और इस बात को समझिए कि समय आपका दुश्मन नहीं है, समय आपका मित्र है, आपका संरक्षक है, आपका गाइड है, जो कि आपको गाइड करता है कि आप कैसे चलें, अपने आप को कैसे हील करें और अपने लाइफ में आप कैसे फेथ रखें। और जब भी आपको फेथ की ज़रूरत होगी, तो आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा हर तरीके से, ताकि आप बार-बार अपने फेथ को रिस्टोर कर सकें और आपकी फेथ को सपोर्ट किया जा सके। जब माँ काली कपाली के साथ में आपका एनकाउंटर होता है, इनकी आमना-सामना होता है उनकी एनर्जी के साथ में, तो ये एक तरह से वो चीज़ें हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। यानी कि माँ आपके जो अंदर छुपे हुए सबसे भयंकर फ़ियर हो सकते हैं, उनको उभारती हैं और उनसे आपको बचाती भी हैं। जैसे कि अगर कोई कोई ऐसा जैसे एक्यूप्रेशर कोई लेता है, तो किसी पॉइंट को वो पर्सन प्रेस करता है, यानी कि जो एक्यूप्रेशर में कोई किसी पॉइंट को प्रेस करता है और उससे आपको पेन होता है, लेकिन उससे क्या होता है, वहाँ टेंशन देने से आपकी कोई एनर्जी रिलीज होती है। ये आपके लिए वही चीज है जहाँ पे माँ काली की प्रेजेंस आपको वो एक्यूट पेन दे सकती है, यानी कि उस एनर्जी की आपके लिए ऐसी चीज एनर्जी उभर सकती है या उभर रही है या आपके लिए उभरती है, जब तो माँ काली भी वहाँ प्रेजेंट होती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने जीवन में किसी दर्द के दौर से गुजर रहे हैं या गुजरेंगे कभी भी, आज या पहले कभी भी आप गुजरे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें अकेले थे, ईश्वर ने आपको अकेला छोड़ दिया था। और माँ काली की ये एनर्जी भी आपको यहाँ पे समझनी है कि वो आपको पेन नहीं दे रही है, ये उनका तरीका है आपकी एनर्जी से या आपकी लाइफ से उस चीज को रिलीज करने का जो आपको लगातार तकलीफ दे रहा है। और ये आपका ये और इसके लिए पूरी तरह से जो बहुत ही प्योर और साहसी दिल होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा शुद्ध आपकी एनर्जीज होनी चाहिए, आपका हार्ट बहुत प्योर होना चाहिए और आपके अंदर वो साहस होना चाहिए जब आप माँ काली तक अप्रोच कर सके, क्योंकि माँ काली जो है अनप्रिडिक्टेबल है। वो आपकी चीज़ों को किस तरह से दूर करती हैं या करेंगी, ये आपको समझ में नहीं आएगा। माँ काली की एनर्जीज़ के साथ में अगर आप काम करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि वो ऑर्डर नहीं लेती हैं आपसे कि उनको कैसा करना है। अगर आप उनकी शरण में जा रहे हैं या आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो आपके लिए वो चीज़ें करती हैं या वो चीज़ें करेंगी जो आपके लिए होनी ज़रूरी हैं। यहाँ पे लिखा है कि वो हमेशा ही ईगो से अगेंस्ट काम करती है, यानी कि अगर आप अपनी ईगो में हैं तो आप उनके साथ काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो ईगो को रिप्लाई नहीं करती हैं किसी के भी। और आपको ये भी जानना और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब उनकी डिवाइन विल है, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए वो अपने हिसाब से आपके लिए जो सबसे सही होगा वो करेंगी। आपकी हीलिंग के लिए, चाहे वो आपको भावनात्मक रूप से, इनकी इमोशनली, मनोवैज्ञानिक रूप से, इनकी साइकोलॉजिकली, इमोशनली और फिजिकल जो आपकी इश्यूज हैं, मे बी वो आपके लिए बढ़ सकते हैं, मे बी आपको उनकी हीलिंग चाहिए। यानी कि जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं माँ से कहिए और फिर उनके तरीके पे निर्भर रहिए कि वो कैसे उन चीजों को ठीक करेंगे, क्योंकि वो आपको ऐसा नहीं है कि वो आपने उनसे कहा और उन्होंने कर दिया और हो गया। वो आपको सत्य भी दिखाएँगी, वो आपको पेन पेन से गुजारेंगी ताकि आप तब के अपना सोना बन सकें। और जो शुद्ध हार्ट का होगा, यानी कि जो प्योर हार्ट का पर्सन होगा, जिसके दिल में कोई ईगो नहीं होगा, वही माँ के साथ में लगातार काम कर सकता है। ठीक? क्योंकि माँ ऑर्डर नहीं लेती हैं। और ना ही वो आपके फ़ियर्स को क्रेडिट देती हैं, यानी कि वो आपके फ़ियर्स को भी कोई भाव नहीं देती हैं। आपके अंदर जो भय होता है, वो उसको भाव नहीं देती हैं, क्योंकि उनको आपकी जो सच की योग्यता होती है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं,
किस तरह से आप बाहर आ सकते हैं या किस तरह से आपको जगाना है और आपको मुसीबतों से बाहर निकालना है, ये वो आपके बारे में आपसे बेहतर जानती हैं। और उनकी जो एनर्जी है, यानी कि यही उनका दवाई आपको देने का तरीका है कि वो आपके अंदर का जो भी आप रेज़िस्ट करते हैं, यानी कि जो भी आपके अंदर एक चीज़ें चलती रहती हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप किसी चीज़ को कभी करना चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते हैं, रेज़िस्ट करते रहते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं और आप चीज़ें बढ़ा लेते हैं अपने लिए। तो माँ को पता है कि उसको कैसे तोड़ना है। हुँ? जब आपकी एनर्जीज़ में माँ का ये कार्ड आया है तो ये कहता है कि आपकी लाइफ़ में जो भी होगा वो अनुभव ऐसा होगा जो कंफर्टेबल होगा, यानी कि वो आपको कोई पीड़ा नहीं दे रहा होगा। लेकिन फिर भी आपके उस पाथ के अंदर जब आप चलेंगे तो आपको अच्छा ही महसूस होगा, क्योंकि यानी कि आखिर में आपको अच्छा ही महसूस होगा, क्योंकि उनका इंटरवेंशन होने से या डिवाइन इंटरवेंशन होने से वो ये समझती हैं या वो ये जानती हैं कि आपको कैसे चीज़ें दिखानी है, कैसे चीज़ें देनी है, आपके लिए कैसे चीज़ें करनी है। जब माँ काली आपकी एनर्जी में होती हैं या प्रेज़ेंट हैं आपके लिए, तो ये बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक उनकी टीचिंग्स आती हैं इस कल्ट के साथ हुई। और यानी कि जो उन्होंने ये नरमुंडों की माला पहन रखी है, ये सिर्फ़ नरमुंडों की माला नहीं है, ये माला है उस चीज़ की जो इस बात को दर्शाती है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टीचिंग्स हैं इसके साथ में जुड़ी हुई, क्योंकि जो स्कल हैं, जो ये नरमुंड हैं, ये रिप्रेज़ेंट करती हैं एंडिंग्स को और उस चीज़ की एनर्जी की बात करते हैं जहाँ पे आप उन सब चीज़ों में विजय पाते हैं, अपनी डिवाइन विल को आप बढ़ाते हैं, जहाँ पर आपके लिए लोग या तो ह्यूमन ईगो से काम करते हैं या फिर उनकी वो एनर्जी आ जाती है जहाँ पे वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। यानी कि उन चीज़ों को ध्वस्त करने के लिए माँ काली काम करती हैं या उनको ध्वस्त करती हैं। यानी कि हर स्कल जो है ये बताता है कि ईगो और जो माइंड के जो गेम है, उनसे बहुत बड़ी चीज़ है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है माँ के लिए कि वो उसको तोड़ नहीं सकती या उसको वो ब्रेक नहीं कर सकती। ठीक? क्योंकि ये उनके गले में पड़ी हुई नरमुंडों की माला इसी चीज़ को दर्शाती है, ये यहाँ पे लिखा है। चीज़ों की एंडिंग को और उनकी विजय विजय को। जो स्कल है, ये भी दर्शाती है कि चाहे हम कितने ही पावरफुल डिवाइन स्पिरिट हों, हमारे पास फ्री विल हो, यानी कि हम अपने आप को ये माने कि हम ईश्वर की दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हैं या उसकी दिव्य शक्तियाँ हम में हैं, हमें कुछ भी कर लेने की पावर है। लेकिन ये जो स्कल है यहाँ पे ये दर्शा रही है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है, यानी कि इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम क्रिएटिविटी से काम करते हैं या फिर जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस जगह से काम करना है जहाँ पर आपकी लाइफ में आपसे भी बड़ी हायर पावर है और आपको उसके विज़डम से उसके जो सबसे ज़्यादा बड़ा विज़डम है, यानी कि एक बड़ा जो व्यू है, आपको उसके हिसाब से काम करना है। यानी कि हम कितना भी अपने आप को बड़ा समझ लें, हमसे बड़ी जो शक्तियाँ हैं, हमें उसके हिसाब से काम करना है। और ये स्पिरिचुअल हायरार्की की बात करता है और ये आपको दबाने के लिए नहीं है, यानी कि ये इसलिए नहीं है कि आप ये सोचे कि मुझे फ्री विल क्यों दी गई है। फ्री विल दी गई है आप, ये मैं कह रही हूँ, फ्री विल हमें दी गई है, डिवाइन नॉलेज हमें दी गई है अपने लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को लेने के लिए, ताकि हमारी आत्मा का स्तर बढ़ता रहे, अनुभव हम लें, अपने लेसन लर्निंग्स पूरी करें। और इसलिए यहाँ पे जन्म मरण का चक्र है जो कि लोगों का समाप्त होता है, उनको मोक्ष मिलता है, वो आगे जाते हैं और अदर लोगों का चलता रहता है। जैसे जैसे लोग, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही है, लास्ट में आपको मुक्ति ही पानी है, लास्ट में आपको जाना ही है और आपका ये चक्र खत्म ही होना है और उसके बाद में कोई और सोल उस एरिया को, उस चीज को रिप्लेस करेगी या देखेगी उसे क्या करना है। लेकिन आपका रोल जब एक बार खत्म हो जाएगा मोक्ष के बाद में, तो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को, या जैसे देवी देवता हैं, भगवान जी लोग हैं, या जो भी जिनको भी आप मानते हैं अपने धर्म के अनुसार, तो जब आपको मदद मिलती है तो आपको, जब आर्कएंजल्स कह लीजिए, देवदूत कह लीजिए, कुछ किसी भी धर्म के बारे में आप बात कर लीजिए जहाँ पे ईश्वर का नाम लिया गया है कि ईश्वर है, हमसे बड़ा कोई है, हमसे ज्यादा कोई है। और जब हम मून की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, स्टार्स की बात करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी में करें, चाहे विचक्राफ्ट में करें, चाहे स्पेल वर्क में करें, किसी भी चीज में करें, तो हायर पावर्स हैं ना जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, जिनके साथ में हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बातें सुनते हैं, देखते हैं, है ना। तो अपने से बड़ी पावर्स हैं तो उनको बड़ा मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपको दबाने के लिए नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है कि बड़ी पावर्स हैं और ये एक ऐसा ऑर्डर है जो कि हमें
सुरक्षित महसूस करवाने के लिए है और हमारी मदद करने के लिए है, ताकि हम ग्रो कर सकें। वैसे ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी और बिना पढ़े ही मैंने आपको ये बोलूँगा। सोल लेवल पर ये भी नहीं देखा था। वी हैव एग्रीड टू वॉक अ पर्टिकुलर, क्योंकि हम अपनी जिस लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में जब आप इसको सुन रहे हैं, तो आपने एक एग्रीमेंट किया है डिवाइन के साथ में कि आपको किसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है इस लाइफ टाइम में। और आपका जो एम्पावरमेंट है वो रेजिस्ट करने से नहीं आता है, बल्कि उस पाथ में एंगेज अपने आप को करने से आता है। यानी कि आप हर चीज का विरोध करते रहें, हर चीज का विरोध करते रहें, लोगों के आगे बढ़ने का विरोध करते रहें, अपने पीछे छूटने का विरोध करते रहें। यानी कि कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट करनी होती हैं, कुछ चीजों में हमें समझना होता है, लेकिन हमें उस लाइफ के बाद भी एंगेज करना होता है, उससे जुड़ना होता है। चाहे वो हमारे लिए कितने ही ज्यादा मिस्टीरियस हो, रहस्यात्मक हो, और चाहे वो कितना हमें अपने लिए बुरा लगे, कितना ज्यादा वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो, और कितना ज्यादा उसमें हमें बुरे से बुरा अनुभव हो। ठीक है। माँ काली आपके लिए इसी एनर्जी की बात कर रही है, जहां पर आपका यानी कि अगर ये कार्ड आपके लिए आया है, तो इस टाइम पीरियड में अगर आप इस मैसेजेस को सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली या तो आप उस एनर्जी से निकल रहे हैं, या फिर आप उस एनर्जी में हैं जहां पर आप अपना सबसे बुरा वक्त देख रहे थे, या आप अपने सबसे बुरे वक्त से निकल रहे हैं। और आपके लिए वो स्पिरिचुअल फ्रीडम है जो कि आपके डार्केस्ट स्ट्रगल से आती है, यानी कि सबसे भयंकर जो डार्क नाइट ऑफ द सोल कह लीजिए, वो जो सबसे भयंकर वो एनर्जी होती है, जिस फेज में होती है, उससे या तो आप निकल रहे हैं या आप निकलने वाले हैं। यानी कि ये माँ का कार्ड आपके लिए तब आता है, और ये आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम देता है, ताकि आप भी जितना ज्यादा सफरिंग महसूस की है, उतना ही ज्यादा आप अपने मन में गहराई से शांति महसूस कर सके। कितनी अच्छी बात है ना। तो अपने आप को कमिट कीजिए उस रास्ते पे जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सके, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में उस बात पे हिस्सा ले सकें, जहाँ पर आप यूनिवर्स के साथ में, माँ के साथ में को क्रिएटर एनर्जीज में हो। यानी कि आप कुछ बना रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप किसी चीज में सहभागी हैं, सहयोग कर रहे हैं। हम्म। और आपके अंदर, आपकी लाइफ में जो भी पैशन है आपकी माइंड, बॉडी और सोल में, तो जब आप इन सब चीजों पे काम करने लग जाएंगे, तो जो आपकी डेस्टिनी है वो भी आपके लिए वैसे ही काम करने लग जाएगी। लेकिन उसके लिए भी साथ साथ आपको अपने हार्ट पे ट्रस्ट करना होगा। उसमें माँ है, और माँ हमारे लिए ब्लेसिंग्स की तरह, चाहे हमें पेन दे रही हैं, लेकिन हमारी ब्लेसिंग्स के लिए वो काम करती हैं। जो स्कल है, अब स्कल के बारे में ही देखिए, यहाँ पे सब चीजें लिखी हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब स्कल के अंदर जो जबड़ा नहीं होता है, यानी कि जहाँ पे दांत होते हैं, वो चीजें नहीं होती हैं, ये एक सिंबल है जो कि ये बताता है कि ये अलग अलग कल्चर की एनर्जीज को बताता है, ट्रेडिशनल की, और ट्रेडिशनल ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर्स की। तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। जो माँ काली हैं वो उस एनर्जी की यहाँ पे बात करती हैं, यानी कि वो उस रियाम को, उस रियाम की रानी है। यहाँ पे लिखा है जहाँ पे अनकन्वेंशनल स्पिरिट्स हैं, यानी कि जो कि रूढ़िवादिता को फॉलो नहीं करती हैं, जो कि माइंड में स्टक नहीं है यहाँ पे। इसलिए माँ काली उन सबको रूल करती हैं। यानी कि माँ काली के पास में जितने भी आप जब भी उनको ये देखते हैं, तो माँ काली जो है माइंड पे, आपकी जो सोच है उस पर रूल करती हैं, इसलिए वो किसी चीज में बंधी हुई नहीं है। यहाँ पे लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे लिखा है भाई। ठीक है। माँ काली की जो एनर्जीज हैं, अपीयरेंस है, वो आपके लिए वो मैसेज देती है जहाँ पे आपका जो पाथ है वो लिमिटेड नहीं है। चाहे सोसाइटी उसे कोई सा भी रूप देती हो, वो उसमें लिमिटेड नहीं है, और ना ही कभी होगा। क्योंकि अगर हम माँ को फॉलो करते हैं, जैसे हमें पता है तांत्रिक देवी भी हैं, और नॉर्मल जो कई गृहस्थ भी हैं जो इनकी पूजा करते हैं, है ना। तो एक बात पे लिमिटेड नहीं है चीजें, और ये चीजें हैं कि और हर चीज यहाँ पे लिखा है कि हर चीज के साथ सहमति देना आपकी जर्नी को सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि जो भी आपको जो कुछ भी कह रहा है, सोसाइटी आपको जो कुछ भी कह रही है किसी बात के लिए, और आप उसको मानते चले जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि वो चीज आपको सपोर्ट नहीं करती है, और आपको सपोर्ट नहीं करेगी आपकी जर्नी में, और वो आपको थ्रेट करती रहेगी कि आपकी स्पिरिचुअल जो फ्रीडम है छीन ली जाए। यानी कि जब लोग आपको ये कहते हैं कि आप जो अपने दिमाग से सोच रहे हैं वो गलत है, जबकि माँ कह रही है कि दिमाग के ऊपर तो मैं ही रूल करती हूँ, लेकिन लोग यहाँ पे ये कहते हैं, समाज कहता है कि नहीं, तुम जो कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। यानी कि रूढ़िवादिता वाली एनर्जीज में जब लोग रहते हैं और कहते हैं इसी बात को, इसी चीज को फॉलो करो, तो जब आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं या फिर ये मानते हैं कि आप गलत बात पे हैं,
और आपको सबक सिखाने के लिए वो आपके ऊपर ये सारी चीजें कर रहे हैं, या फिर वो लोग जिन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपना जीवन जीते आए हैं, आप उस तरह से अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, इसलिए वो आपको सबक सिखा रहे हैं। बेसिकली यहाँ कुछ लोग आपको सबक सिखा रहे हैं और माँ कह रही है मैं तो माइंड पे ही रूल करती हूँ, मैं सबको के जो सबक होते हैं ना उन वाली कहानियों के साथ मैं नहीं चलती। तो अगर आप इन सब चीजों के अंदर ही रहते हैं तो ये आपकी जर्नी को भी इफेक्ट करेगा और आपकी जो जो आपकी आध्यात्मिक स्वतंत्रता है उसको भी इस टाइम पीरियड में इफेक्ट कर सकता है। यानी कि ये आपके लिए वो एनर्जी है जब आप रूढ़िवादी एनर्जीज में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि माँ उसको फॉलो नहीं करती, और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वो आपकी चीजों को, आपके लिए वो खतरा है जो कि आपकी स्पिरिचुअल फ्रीडम को रॉब कर लेगा, उसे लूट लेगा, खास तौर से इस वक्त पे। तो आपके अंदर ही है माँ, और आपको रिमाइंड करवा रही है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो शक्ति है, जब आप अपने आप से सच्चे रह सको कि आप किस तरह से अपने पाथ को फॉलो करना चाहते हो, चाहे वो आपको दूसरे लोगों से अलग रास्ते पे ले जाता हो या अलग खड़ा करता हो। तो अपनी स्पिरिचुअल पावर के अंदर जो आपके अंदर ही है उसके साथ में ट्यून कीजिए, उसके रिदम में जाइए और ये देखिए, और ये आपकी सोसाइटी अंडरस्टैंड, और ये आपकी सोसाइटी की उस एनर्जी से बहुत परे की बातें हैं जहाँ पे समाज आपको समझेगा या समाज आपके हिसाब से चलेगा। तो आपको उसमें नहीं पड़ना है, आपको अपनी एनर्जीज के साथ में आपको अलाइन करना है। ये आपको नरिश करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको गाइड भी करेगा और आपको इंस्पायर भी रखेगा कि आप किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकें, या मुसीबतों के दौरान आपको कैसे आगे बढ़ना है, आप उन चीजों में काम करें। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके जो भी आप अपने पाथ पे चल रहे हैं, तो इस बात को समझना यहाँ पे होगा, माँ कह रही है कि आपने अपने लिए इस दुनिया में जो प्लान बना के रखे हैं, मान लीजिए आपने सोचा है मैं इस एज तक शादी कर लूंगा, इस एज तक बच्चे कर लेंगे, इस एज तक अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, और वो आपके पाथ के साथ में अलाइन नहीं कर रहा है, या वो अलग आपको नजर आ रहा है कि ये चीज ऐसी नहीं हो रही है, मेरे पाथ पे चलते चलते ये काम मुझे ऐसे करना है या ऐसे करना है। तो माँ कह रही है ट्रस्ट करो उस चीज को, जो कुछ भी हो रहा है उस चीज को ट्रस्ट करो, और ये ध्यान रखो कि आपके अंदर ही है माँ जो कि आपकी हर चीज को संभाल लेंगी। तो आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि प्यारी माँ काली का काली, नरमुंडों की पवित्र नरमुंडों की माला पहनने वाली, मैं आपकी पूजा करता हूँ या पूजा करती हूँ माँ, और प्लीज मेरे अंदर निवास कीजिए और मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। जो कुछ भी मेरे अंदर का ईगो है या लोगों का जो ईगो है जो कि फॉल्सहुड से आता है, यानी कि लोग जो अपने झूठे अहंकार में है, या मैं अपने अगर झूठे अहंकार में हूँ, तो प्लीज मेरी उससे रक्षा कीजिए। और जो भी एनर्जी मेरे ऊपर इस तरह का गलत असर डाल रही है उस या मेरा फायदा लेने की कोशिश कर रही है, उन सबको ब्लॉक कीजिए, मेरी मदद कीजिए माँ, ताकि मैं साहस में रह सकूं और अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से, या अपने हायर सेल्फ से और अपनी उस एनर्जीज में ऑथेंटिक रह सकूं, सच्चा रह सकूं या सच्ची रह सकूं, और उसको एंजॉय भी कर सकूं जहां पर मेरा वो पर्पस है जिसको मुझे खुशी खुशी पूरा करना है। और स्पिरिचुअल बेनिफिट और सभी के स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए हे माँ काली प्लीज मेरी मदद कीजिए और मेरे साथ रहिए। जय माँ काली। अपने सर को टच कीजिए, अपने सर के ऊपर हाथ रखिए और आप ये प्रेयर कीजिए कि जो मेरा सर है, ठीक, जो नरमुंड है आपका, जो सर है, स्कल है, वो मेरी सोल का एक्सप्रेशन है, जिससे मैं अपनी सोल को अभिव्यक्त करता हूँ अपने, या करती हूँ अपने विचारों, अपने अनुभवों के द्वारा, अपने दिमाग में, है ना। ये भी सब चीजें खत्म हो जाएंगी। हे माँ, मुझे वो साहस दीजिए कि जब जन्म लेते हुए मैंने जो अपना डिवाइन पर्पस चुना था, मैं उसको पूरा करने का साहस दिखा सकूं या साहस में रह सकूं, और साथ ही साथ जो डिवाइन प्रोटेक्शन की मुझे जरूरत है प्लीज उसको मुझे दीजिए, ताकि मेरा ये पर्पस कंप्लीट हो सके, मैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहूं, और जो चीजें मेरे लिए नहीं है या जो चीजें मेरी तरफ गलत भावना से भेजी जा रही हैं, वो सारी की सारी चीजें डिवाइन की तरफ, डिवाइन की एनर्जी में ट्रांसम्यूट हो जाएं, बदल जाएं डिवाइन की एनर्जी से, ताकि मैं अपनी डिवाइन डेस्टिनी को पा सकूं और अपनी स्पिरिचुअल लिबरेशन में रह सकूं और सबकी रहने में मदद कर सकूं। जय माँ काली। अपने हाथों को प्रेयर की मुद्रा में जोड़िए, इनके अपने दोनों हाथों को जोड़िए और अपने हार्ट के अपने हाथ, अपने दिल और अपने सर के बीच में नमस्कार की मुद्रा में माता को नमस्कार कीजिए और आपका ये रिचुअल भी कंप्लीट हो जाएगा। जय माँ काली। क्या मैसेज जबरदस्त और कार्ड्स ने क्या बोले। तो ये अब मुझे और भी अच्छे से समझ में आ गया है पढ़ने के बाद में। दोनों ही पिक्चर सेम है, यानी कि दोनों ही पिक्चर सेम है, यहाँ तक कि जो मुकुट माँ ने पहन रखा है वो भी सेम है।
जब हम बाहर से देखते हैं तो ये चीजें ऐसी हैं, लेकिन जब हम माँ को वास्तव में अपने अंदर जागृत कर लेते हैं कि माँ हमारी मदद करो, तो जब वो हमें पेन देती हैं तो यहाँ पे माँ का सारा जो मेकअप है, यानी कि जो चेहरा दिखाई दे रहा था वो घायल भी है, वो शेडो साइड में भी है, यानी कि उस पे अंधेरा भी है, और उसका जो मेकअप है वो भी सारा उतर चुका है। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जैसे सुंदर एनर्जीज में है माँ, और यहाँ पे जैसे एक युद्ध लड़के माँ बैठी हैं या युद्ध लड़के खड़ी हैं। तो जब हम माँ को जगाते हैं या हम जब माँ से बात करते हैं, तो ये एक युद्ध जैसा है हमारे लिए। कई चीजें ऐसी हमारे लिए युद्ध जैसी हैं जो कि हम इस धरती पर आके लड़ते हैं या लड़ रहे हैं। इसलिए कभी भी अपनी सोल की इस यात्रा को छोटा करके नहीं आंकना है। हमेशा ही इस बात के लिए धन्यवाद देना है माँ को, जो उन्होंने हमें दिया या जो हमारे लिए किया जा रहा है। सच्ची दिल खुश हो गया ये रीडिंग करके। बहुत प्यारे कार्ड हैं। बहुत 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 प्यारे कार्ड है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। होप कि आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं। तो बहुत सारे कार्ड तो नहीं लूंगी मैं, तो एक दो कार्ड लेके देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर माँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच माँ, क्या गाइड करना चाहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ, क्या गाइड करना चाहती हैं। आर्टिस्ट का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। यूजिंग टैलेंट एज एन एक्सक्यूज टू मिसट्रीट अदर्स, पोजिंग एज द स्टार्विंग आर्टिस्ट टू एंडिंग। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने टैलेंट को मिसयूज कर रहा है, यानी कि दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है अपने टैलेंट को यूज करके, और ये दिखा रहा है कि मुझ में अपने काम के लिए बहुत भूख है। चल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच माँ, क्या तो कोई आपको गलत रंग में पेंट करना चाहता है, यानी कि कोई आपके ऊपर किसी तरह की छींटे उड़ाना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच। तो कोई अपना दिमाग चला रहा है। चलिए, पोएट एक्सप्रेस सोल्स इंसाइट इन सिंबॉलिक लैंग्वेज। कोई ऐसा इंसान यहाँ पे हो सकता है जो माइंड गेम डेफिनेटली खेल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कल है, माइंड है, ईगो है, उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक, क्योंकि उसी के बारे में बात करी है माने। तो यहाँ पे कोई ना, जैसे सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर कोई इस तरह से, जैसे कोई पिक्चर बनाकर या किसी तरह की कहानी में कोई बात करके इनडायरेक्टली सिंबॉलिकली कोई यहाँ पे जैसे संकेत देकर कि किसी को आधी बात कही कि अरे हाँ देखा सुना तो था कभी कि इस तरह की चीज हुई थी, पर छोड़ो हमें क्या करना है किसी के बारे में बात करके, ऐसी सुनने में तो आई थी बात। अब सामने वाला उत्सुकता से पूछे अच्छा क्या बात थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो कोई यहाँ पे ना अपने उस टैलेंट को मिसयूज कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। दिमाग चला रहा है कि कैसे दाग छोड़े जाएं किसी के ऊपर हैं। चलिए, मदर नर्चरेंस पेशेंस अनकंडीशनल लव जॉय इन गिविंग बर्थ टू लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन मैजिकल का कार्ड रिवर्स में। पेसिमिज्म, डिप्रेशन एंड डिसबिलीफ इन मिरेकल्स, बिलीविंग दैट एनर्जी एंड एक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पे कोई इनडायरेक्टली आपके बारे में ये बातें कह रहा है या बोल रहा है कि आप ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं, और आप बिल्कुल भी कोई एक्शंस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि आप काम काज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, या फिर ऐसी चीजें हैं वैसी चीजें हैं, या पैसा कमाने के लिए आप गलत रास्ता अपनाते हैं। इनकी माइंड गेम कोई यहाँ पे खेल रहा है। पोर्टल एनर्जी, फेल्ड एस्ट्रल प्रोजेक्शन, बियरिंग मास्ट, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड बिगनिंग्स। ओके, तो यहाँ पे कोई आपकी एनर्जीज को खराब करने के लिए पोर्टल की एनर्जी को यूज कर रहा है। तो ये दो तीन तरह के पोर्टल हो सकते हैं। 8-8 वाला, यानी कि लाइन की जो पोर्टल था वो 9-9 पोर्टल हो सकता है जो कि सितंबर में गया है, और कोई 10-10 पोर्टल पे दोबारा इस काम को करना चाहता है जो कि संभव नहीं है। 8 नंबर है यहाँ पे, यानी कि किसी ने डेफिनेटली 8
पोर्टेटेड पोर्टल से, लाइन गेट पोर्टल से ये सब चीजें करने की कोशिश की है। कल वाला कार्ड भी जो आया था उसका भी नंबर 18 ही था और उसका जो बनता है वो 9 बनता है। तो यहाँ पे कोई आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई आपकी एनर्जीज को इस तरह से पेंट कर देना चाहता है ताकि आप समझ ना पाए कि आपके साथ में क्या हो रहा है। आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी जो बिगनिंग्स हैं इस इंसान को मिल जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? माँ को बुलाइए, माँ को कहिए। कोई आपके हो सकता है कोई आपको माइंड मैनिपुलेशन यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। किसी ने आपके ऊपर एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने की कोशिश की आपके माइंड पे किसी चीज पे, लेकिन वो फेल हो गया। विल ट्राई टू मेक यू फील लाइक दे वर इन डेस्परेट नीड ऑफ योर हेल्प, ट्राइंग टू प्ले विद योर गुडनेस। तो आपके लिए कोई मदर फिगर हो सकती है, ठीक है, आप खुद कोई मदर हो सकती हैं मे बी, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड मैजिकल है तो यहाँ पे कोई चाइल्ड भी हो सकता है जो कि ये सब करने की कोशिश करे। ओवरऑल आपकी एनर्जी फील्ड में अगर आप किसी से बात नहीं करते हैं तो ये कोई भी इंसान हो सकता है, और साथ साथ आप जिनसे बात भी करते हैं ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कि आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी बिगनिंग से खफा हो रहे हैं। तो ये लोग दोबारा ट्राई करेंगे, जैसे मैंने कहा 10-10 पोर्टल पे। तो मे बी आपसे कोई बात करने की कोशिश कर सकता है कि मुझे तुम्हारी पैसों की, तुम्हारी हेल्प की बहुत ज्यादा नीड है, और आप क्योंकि अच्छे हैं, आप अच्छे हैं इसलिए आपकी गुडनेस से या आपकी अच्छाई से खेलने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। गोल्ड डिगर, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी मनी को यूज करना चाहता है या करना चाहती है। मनी आपसे किसी को चाहिए, हेल्प चाहिए, लेकिन इस इंसान की इनडायरेक्ट नजर आपकी मनी या पैसों की है। डीएनए हीलिंग, क्लियर व्हाट यू मे बी कैरिंग फ्रॉम दोज बिफोर एंसेस्टर ब्लॉकेजेस। तो यहाँ पे किसी ने एंसेस्टर ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश की है एस्ट्रल प्रोजेक्ट करके, या फिर कोई चाहता है कि आप हमेशा ही एंसेस्टर्स की जो जनरेशनल चीजें होती हैं उसमें आप फंसे रहें। तो कोई आपको जनरेशनल पैटर्न से बाहर नहीं आने देना चाहता। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, चीजें सीरियस हो रही हैं, यानी कि अब आपके लिए भी चीजें सीरियस हो रही हैं, क्योंकि आपके लिए जब माँ का कार्ड यहाँ पर आया है, माँ ने आपसे क्या बोला है? जब आप जो बहुत ज्यादा भयंकर डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, यानी कि सिंपल शब्दों में जब आप बहुत बुरे से भयंकर बुरे वक्त से बाहर निकल चुके होते हैं या बाहर निकल रहे होते हैं, तो आपकी उस टाइम पीरियड के लिए माँ की एनर्जी साइन है आपके लिए। उस वक्त माँ आपकी एनर्जी में अवे आती हैं डिवाइन इंटरवेंशन करने के लिए। तो डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है तो डेफिनेटली चीजें बैकफायर हो रही हैं, चीजें फेल हो रही हैं। तो अब आपके पास में फिजिकल अप्रोच की जाएगी या करने की कोशिश है ताकि आपसे मिलकर आपका जो मैनिपुलेशन करना है वो किया जा सके। स्टीलिंग योर आइडियाज प्रिटेंडिंग दे इन्वेंटेड देम। तो यहाँ पे कोई आपके आइडियाज को लगातार स्टील कर रहा था पहले से ही और अब भी कर रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस इंसान ने इन्हीं चीजों की जो खोज है इस इंसान ने की है। ट्रिक्स्टर स्पिरिट है इसके साथ में, या ये खुद ट्रिक्स्टर इंसान है जो कि टंग ट्विस्टिंग चीजें होती है ना वो करता है, यानी कि चीजों को इस तरह से कहना, इस तरह से बोलना जहाँ पे ना आप लड़खड़ा जाए, आपको ये लगे अरे मैंने क्या कह दिया, अरे मैंने क्या बोल दिया। सावधान रहिएगा, ट्रिक्स्टर स्पिरिट है ये। रिमोट व्यूइंग ये इंसान कर रहा है, एवरीबॉडी नो द ट्रूथ। तो बहुत सारे लोगों को सच्चाइयां पता चल गई हैं। एक ही कार्ड देख ली मैं, ज्यादा नहीं गेम्स से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। तो यहाँ पे कोई आपके साथ टू मेक यू फील लाइक दे वर इन डेस्परेट नीड ऑफ योर हेल्प। तो कोई यहाँ पे झूठ बोलकर आपकी एनर्जीज में आना चाहता है या आना चाहती है। दूर रहिएगा, और इन लोगों से आपको बात करने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं करते हैं। और वैसे कोई भी इस वक्त आपसे मदद मांगता है, सावधान रहिएगा। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो यहाँ पे कोई सीरियसली आपकी चीजों के ऊपर किसी तरह का हमला करना चाहता है भैया। डिवाइन इंटरवेंशन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्पिरिट इज सपोर्टिंग यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। इससे ज्यादा बड़ा कंफर्मेशन और क्या होगा। कल भी ऐसे ही जब पहले हमने बनाई थी ये वाली रीडिंग, तब भी डिवाइन इंटरवेंशन के कार्ड में डिवाइन इंटरवेंशन का मैसेज आया ही था। किसी ऐसे को ढूंढना जो बैकफायर एनर्जी को हील कर सके। रिटर्न टू सेंडर हो रही है ये एनर्जीज। आपको जो बीमारियां, जो बॉडी पेन, जो आपके घर के ऊपर या आपके 6 हाउस स्पेल जो पहले भी हो चुका है, क्योंकि कई बार ये कार्ड नॉर्मली भी मेरे पास में यहाँ पे आ चुका है, ये गिर चुका है कह सकते हो। दुख और नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट की थी वो रिटर्न टू सेंडर हो गई है, और उस एनर्जी को कोई हील करना चाहता है, ठीक है, और उसके लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है। ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए या ऐसे लोगों से हील करवाने के लिए उस इंसान का भी ऐसा होना जरूरी है जो इस तरह के कामों करता या करता।
चल, थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। माँ क्या गाइड करना चाहती हैं? चलिए, रेस्ट एंड रिमेंबर टू रिगेन द बैलेंस ऑफ योर इनर सन। तो ये आपके सोलर प्लेक्सस की बात भी है, ठीक है। तो कोई आपकी विल पावर को डेफिनेटली यहाँ इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपकी, क्योंकि सोलर प्लेक्सस को कहते हैं आपकी सोल की सीट है, ठीक, उसको भी कोई इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 12 है, और ना जाने क्यों, मे बी 12 दिनों में कोई हो सकता है, 12 तारीख को कोई हो सकता है आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। अल्फाबेट वैसे यहाँ पे आई है, और यहाँ पे है MSRTIAO। लिसन टू द मैसेजेस ऑफ द एंजल्स। तो अपने एंजल्स के मैसेजेस को सुनिए। फ्रीजर स्पेल्स फेल्ड एंड रिजेक्टेड बाय स्प्लिट सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को, आपकी विल पावर को फ्रीज करने की कोशिश की गई है, जो कि फेल हो गया है और रिजेक्ट हो गया है स्प्लिट के द्वारा, यानी कि स्प्लिट ने रिजेक्ट की है इस एनर्जी। वैसे बेसिक मैसेज आपके यही है कि रेस्ट कीजिए और याद रखिए कि आपको अपनी पावर को कॉल बैक करना है। व्हेन यू आर एंग्री, तो जब आप एंग्री होते हैं तो आप क्या करते हैं? तो मे बी आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश हो सकती है इस इंसान की। ओ है यहाँ पे, IO। तो यहाँ पे गुस्सा दिलाने की आपको कोशिश हो सकती है, ताकि जब आप गुस्सा करें तो आप फ्रस्ट्रेट हों और किसी ना किसी तरीके से आपकी एनर्जी को डाउन किया जा सके। मैजिक स्टार्ट्स विद मी, तो ये आपके लिए अफर्मेशन भी हो सकती है कि मैजिक आपसे ही स्टार्ट होता है। अगेन यहाँ पे अम्ब्रेला है, यानी कि यहाँ पे रेनबो कलर्स हैं। ज्यादा बड़ा मैं इस रीडिंग को कर नहीं रही हूँ, सेल्फ केयर, सेल्फ अफर्मेशन आपके लिए ले लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। ज्यादा बड़ा मैं इस इन रीडिंग्स को इसलिए नहीं कर रही हूँ, यानी कि बहुत सारे कार्ड्स ये और वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो बेसिक खूबसूरती है ना, वो इस रीडिंग की है माँ के मैसेज की। और मैं नहीं चाहती कि उसके अंदर ये जो मैसेजेस आते हैं ना, इनकी वजह से दाग लगे, क्योंकि तो दाग ही है। और दाग हमेशा अच्छे नहीं होते। आई रेडिएट ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव। सब चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है। थैंक यू सो वेरी मच। माँ क्या गाइड करना चाहती है कलेक्टिव को? आई एम स्ट्रॉन्ग, कैपेबल एंड रिसिलियंट इन ऑल दैट आई डू। तो आप रुकिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप में शक्ति है। ये एनर्जी यही बताती है कि आप शक्तिशाली हैं, आप में वो योग्यता है, और आपके आपकी लाइफ में चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, आप उन सब चीजों में से बाहर आ सकते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर भी वैसे ये 8 नंबर का ही कार्ड है। आई एम एबल टू क्रिएट द लाइफ आई वॉन्ट। तो जो जीवन आप अपना जीना चाहते हैं, जो जीवन आप चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं। आई एम इंस्पायरिंग पीपल थ्रू माई वर्क। तो मैं अपने काम के द्वारा लोगों को इंस्पायर करता हूँ या करती हूँ। तो देखिएगा कि मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं। जितने भी काम में आए, जैसे आए, जिस तरह से आए, ले लीजिएगा। रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अच्छा, इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे। तारा 777 टैरो ऐसा ही लिखा है। और सेकंड चैनल का नाम है तारा योर गाइड टू लाइफ। फैमिली चैनल का नाम है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। जय माता दी। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल,
आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं, या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा, या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।